वो इस चर्चा को जिंदा रखेंगे हमेशा कि नीतीश और तेजस्वी एक हो जाएंगे, आने वाले समय में एक होना है, खरमास बाद कुछ हो जाएगा। नीतीश कुमार के पास फिलहाल में क्या है? नीतीश कुमार के पास जब इतना कुछ है, बिहार के सत्ता की चाबी है, सीएम वही है, आगे कौन होगा वही तय करेंगे, बीजेपी बड़ी केवल कागज पर है, फैसला नीतीश कुमार ही लेते हैं। चलिए तब नीतीश कुमार कहेंगे, चलिए तब देखते हैं कौन सरकार बनाता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल है। शायद जब ये आप खबर देख रहे होंगे तब तक तेजस्वी यादव बिहार लौट चुके होंगे। देखिए, क्यों ये बातें कह रहे हैं। लगातार ये खबरें चल रही हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि बिहार आते ही तेजस्वी यादव के राजनीति में कहीं ना कहीं भूचाल आएगा। यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात होगी, क्योंकि तेजस्वी के बड़े भाई ने तेज प्रताप यादव यानी कि बुला लिया है दोनों को एक साथ। क्या दोनों की मीटिंग होगी? क्या दोनों एक साथ हो जाएंगे? क्योंकि एनडीए में भी लगातार कई खेल चल रहे हैं और खरमास है। आप जान ही रहे हैं कि खरमास समाप्त होने वाला है, दही चूड़ा का दिन आने वाला है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती है नेताओं की, और नेताओं की मुलाकात नेताओं से होती है, बड़े नेताओं से होती है। क्या होगा? क्या नीतीश तेजस्वी एक साथ आ जाएंगे फिर से? क्योंकि दोनों एक ही बात कर रहे हैं यात्रा की। कौन सी यात्रा है? किस यात्रा पे कौन निकलेगा? क्या दोनों की यात्रा एक ही साथ होगी? सब जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर, तेजस्वी यादव की खबरें तो लगातार चल ही रही है, लेकिन एक बार फिर से नीतीश की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश जो हैं, एक तरफ उनके मानसिक तबियत को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करती है और दूसरी तरफ वही विपक्ष इंतजार भी करती है कि कब मेरे तरफ आ जाएं। लेकिन नीतीश यात्रा करने निकल रहे हैं। क्या तेजस्वी के साथ वो यात्रा होगी? देखिए, काफी दिनों बाद नीतीश और तेजस्वी का नाम एक साथ आया है किसी काम को लेकर। सदन में 5 दिन जो चलना था उसमें भी बहुत दिन नहीं रहे तेजस्वी, तो उसकी वजह से भी चर्चाएं नहीं हो पाई। जी। हाँ, तथाकथित जो बिहार के होनहार समीक्षक हैं वो इस चर्चा को जिंदा रखेंगे हमेशा कि नीतीश और तेजस्वी एक हो जाएंगे, आने वाले समय में एक होना है, खरमास बाद कुछ हो जाएगा। इसी का एक तरीके से कहा जा सकता है कि परीक्षण करने, पड़ताल करने आज हम बैठे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार के पास फिलहाल में क्या है और तेजस्वी यादव के पास क्या है, दोनों का एनालिसिस हम कर लेते हैं तेजी से। जी। देखिए, नीतीश कुमार के पास इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी पार्टी से एक विधायक कम है, जो बिल्कुल। उन्हीं के गठबंधन का है, भाजपा से। जी। नीतीश जब चाहे बहुत आसानी से ओवैसी के विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं। ये संख्या किसी भी वक्त आसानी से 5-6 बढ़ सकती है। 90 ठीक हो है। जाएगी। हाँ, इसके अलावा कई ऐसे और भी विधायक हैं जो या तो वेगाबॉन्ड हैं या इधर उधर हैं। जैसे कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या है 6, इसमें से भी अच्छे खासे विधायक या संपूर्ण विधायक जेडीयू की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनको नीतीश कुमार के साथ सहजता महसूस होती है। वीआईपी के पास तो है नहीं, नहीं होता तो वहां भी मैं नाम जरूर लेता कि वो भी जाएंगे। तो ऐसे में एक बसपा के और आरजेडी के कई विधायक भी इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार उनको बुला ले, गोद ले ले और उनको मंत्री बना दे, या कम से कम सत्ता के साथ रहें, ताकि कुछ जो सत्ता के साथ आने वाला कोई फायदा मिलता मिल जाए, रहे। बिल्कुल। अब आप जानवे करते हैं कि देखिए, कहीं अगर मिठाई बनता रहता है, शादी विवाह का घर होता है, तो जो लोग इनवाइट नहीं होते वही पहुंच जाते मिठाई का स्वाद लेने। हैं। हाँ, होता है कि एक्स्ट्रा हो गया, चलिए इनको भी खिलाइए, या बटाता भी है लास्ट में ज्यादा और होने पर। खासकर छात्रों में तो ज्यादा होता है, हॉस्टल में जो हम लोग रहते तो हैं। मतलब देखिए, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो दिल्ली में रहकर मैं जब आईटी की पढ़ाई कर रहा था तो हम हमारे 3-4 मित्र थे। खाना बनाने बहुत कोई निपुण था नहीं हम लोगों में से, और कितना भी निपुण कोई हो, ठंड के मौसम में तो मन नहीं करता है बनाने का। ठंडा पानी। बर्तन कौन धोए, बहुत बड़ी विवाद की बात थी। एक बार तो लड़ाई भी हो गया था मेरा, हम अलग रूम लेके चले गए थे, फिर सब बना के ले आए, फिर एक रूम में वापस गए। हमारा पैटर्न क्या हो गया था, 4 साल में रहा हूँ दिल्ली लगातार, और इस तरह पैटर्न क्या हुआ, ठंड में जिसकी भी शादी आसपास हो गई, चाहे हम हवाई चप्पल पे हो या बैग पीठ पे हो, कॉलेज से आ रहे हो, हम चले जाते थे अनइनवाइटेड। तो दिल्ली की शादियों का एक बड़ा अच्छा रिवाज है कि एक पंडाल के आगे पार्टी होती रहती है और एक पंडाल के पीछे भी होती रहती है। तो पंडाल के पीछे वाली पार्टी भी हम अपने मित्रों के साथ एंजॉय कर लेते थे, और पंजाब पंडाल के सामने वाला तो हम एंजॉय करते ही थे।
नान, मुझे याद है बहुत, मैं सही नहीं लेकिन बता दूं, नान रोटी जो होता है जी। वो दिल्ली में बड़ा उसके साथ, मतलब चूंकि मटन वटन लोग खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, तो हम तो शाकाहारी वाले हैं, तो बारातियों से ज्यादा घी में डुबाई जाती थी हमारी नान रोटी, और कोई पूछता तक नहीं था कि आप किस तरफ से हैं, उधर से हैं या उधर से। खाना। इतना भीड़ होता था, कौन पूछता है किसी को। इतनी बड़ी बड़ी लेविश पार्टियां होती हैं, शादियां होती हैं दिल्ली में, कि अनइनवाइटेड गेस्ट पहुंच जाते हैं। अब क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि पता है कि कुछ ना कुछ सत्ता के साथ रहेंगे, कार्यक्रम के आसपास रहेंगे तो फायदा होगा हो ही। जाएगा, या हो बिल्कुल। सकता है कि रणनीति भी हो। कई लोगों को तो पता भी होता है कि फायदा होता है इस तरह से। अब नीतीश कुमार के पास जब इतना कुछ है, बिहार के सत्ता की चाबी है, सीएम वही है, आगे कौन होगा वही तय करेंगे, बीजेपी बड़ी केवल कागज पर है, फैसला नीतीश कुमार ही लेते हैं। कुछ अगर बीजेपी को मिल भी गया इस बार, चाहे गृह मंत्रालय हो या अधिक सीटें हो या अधिक विधायक हो, तो वो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। नीतीश कुमार कितना भी बड़ा हो जाए भाजपा, उसको हाथी की तरह सिक्कड़ बांधते हैं और अपने दरवाजे पे बांध देते हैं। और देखें इतना बड़ा हाथी लेके आए हैं, बिल्कुल। यही है मोदी जी का हाथी, इसी का सरकार है केंद्र में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमारा पालतू है ना, यहाँ हम अपने हिसाब से चलाते हैं। अरे सर, लेकिन सुने सर कल बाल्टी तोड़ दिया आपका, तो अरे इतना लाख का हाथी है, वो बाल्टी टूट गया तो तुम कह रहे हो छोड़ो यार, गृह विभाग क्या पूछता है अभी विभाग कोई, हाथी देखो। हाथी देखो। तो सर सुन रहे हैं कि आपसे ज्यादा ताकतवर हो गया है, आपसे ज्यादा खाता भी है। अरे तो क्या हो गया यार, वो 50 किलो खा जाए और हम 4 किलो खाए, लेकिन खिला कौन रहा है उसको 50 किलो, ये ना इम्पोर्टेंट है। 4 किलो वाला ही। हम ही खिला रहे हैं ना। तो मुझ बैठते हुए नीतीश कुमार कहेंगे देखे, पाल रहे हैं आज से नहीं एक जमाने से, अब बीच में कभी छोड़ देते हैं तो दुबला हो जाता है ये हाथी, इसको कोई पूछता तक नहीं है। ये भाजपा की स्थिति है नीतीश कुमार के सामने, एंड नीतीश नोज दिस। आज भाजपा के साथ खेल कर देंगे, भाजपा खेल कर देगी नीतीश कुमार के साथ, आज पलट देगी, ये कर देगी, वो करेगी, हुआ कुछ दिखाई दे प्रशांत रहा, किशोर लजाइल इतना है कि मुंह नहीं दिखा रहे कहीं, कह रहे थे 25 सीट नहीं जीतेंगे। और नीतीश किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरे अरे इतना जल्दी बाबू, अभी तो बहुत राजनीति सीखना है बाबू, अभी आपको बहुत करना है मेहनत, क्योंकि तेजस्वी जी कर नहीं रहे हैं, तो एक मेहनत वाला हम लोग को आदमी चाहिए। लेकिन सर इस पर नीतीश और तेजस्वी का नाम एक साथ। हाँ, यात्रा, दोनों यात्रा पर निकल रहे हैं, और ये सब तो हवा मचेल ही ना है कि नीतीश वापस आ जाएंगे तेजस्वी के साथ। तेजस्वी के पास इतने विधायक 25 गो हैं, उसमें नहाएगा क्या निचोड़ेगा वाला हाल हो गया है। उसमें से ज्यादातर संपर्क में बीजेपी के और जदयू के दोनों के हैं। बिल्कुल। बीजेपी तोड़ लेगी कि जदयू तोड़ लेगी, कोई भरोसा नहीं। और एक बात जान लीजिए, जब बिहार में तोड़ जोड़ की स्थिति उत्पन्न होगी, जब होगा कि ताजाहारी, चलिए तब नीतीश कुमार कहेंगे चलिए तब देखते हैं कौन सरकार बनाता है अपने दम पर। ऐसा होना नहीं है, लेकिन जिस दिन भी ऐसा हो जाएगा कि भाजपा का नीतीश से धोखा करने जाए, या नीतीश कहे कि अच्छा ठीक है तो दिखाते हैं हम, जी। उस दिन क्या होगा? उस दिन विधायक टूटेंगे मेरे भाई। ओवैसी छोड़कर कांग्रेस और राजद के और विधायक जो भागेंगे, उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा बीजेपी होगी, सेकंड प्रेफरेंस में वो जदयू के साथ आएंगे। कांग्रेस के भी ज्यादातर विधायक जानते हैं कि देखिए नीतीश कुमार के साथ जाकर इतने आसानी से मंत्री बन जाना भी पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन भाजपा के साथ हाल में आपने देखा था कई विधायक जो टूटे थे, सम्राट चौधरी व्यक्तिगत तौर पर जाकर उनके लड़कर उनको फिर से टिकट दिलवाया था। तो और भाजपा बड़ी पार्टी है, बहुत कुछ है उसके पास, कुछ भी उपाय लगा सकती है। तो ये सोच कर कि आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार तोड़ लेंगे या भाजपा तोड़ लेंगे, तो नहीं, एकदम बराबर की लड़ाई होगी, दोनों तरफ से विधायक तोड़ने की तैयारी होगी। और जब पावर बढ़ाने की बात आएगी तो गजग्राह की लड़ाई बगल में ही हुई थी हमारे यही कुल्हारा घाट पे, छपरा में। तो कुल्हारा घाट में हुई थी गजग्राह की लड़ाई, तो वहां का पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर ही बदल गया था। बिल्कुल। तो आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपस में अगर हाथी या मगरमच्छ लड़ रहा है तो आपको किस, आप तो कुचले जाएंगे दोनों स्थिति में। वो दोस्त रहे तब भी आप ही पे हमला करेगा, दुश्मन है तब भी आप ही पे हमला करेगा, बिल्कुल। और उसी में कुचाइएगा। आपका काम है कुचा जाना, और यही विपक्ष का बिहार में स्थिति है। रही बात यात्रा की, तो तेजस्वी की यात्रा की खबर अभी आई है, पुष्टि हुई नहीं है उसकी, लेकिन नीतीश यात्रा की पुष्टि हो गई है। नीतीश हर बार चुनाव के बाद आशीर्वाद यात्रा पर या अभिनंदन या आशीर्वाद या धन्यवाद यात्रा पर निकलते रहे, अब तक उनका एक पैटर्न रहा है। ये उम्र के इस पड़ाव में भी वो जा रहे हैं उस यात्रा पर, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता को आशीर्वाद देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि अब बड़े हैं तो आशीर्वाद देंगे भी। और रही बात जो योजनाएं उन्होंने घोषित की हैं, जो कार्यक्रम उन्होंने बनाए हैं रोड मैप, उनको भी एक बार इत्मीनान से बैठकर जिलावार देखेंगे वो, और
कहीं ना कहीं इसका फायदा नीतीश कुमार को हर बार मिला है। हाँ, अक्सर कई बार हुआ है कि ऐसी यात्राओं के बाद नीतीश कुमार पलट भी गए हैं। अब की नहीं पलटने वाले हैं, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। जो भी चर्चाएं चल रही हैं, सब कोरी सच्चाई है, झूठे कोरी कोरा झूठ है। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव की यात्रा जरूर कोइंसाइड करेगी, क्योंकि दोनों यात्राएं खरमास के बाद होनी है। और मुझे जहां तक लगता है कि तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे, अगर इसकी संभावना बनती है, तो तुरंत खरमास के बाद उनको करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको फायदा होगा। अभी देखिए, अभी ऐसा नहीं कि चुनाव खत्म हो गया सारा, अभी एक महत्वपूर्ण चुनावों का चुनाव, पंचायत चुनाव बाकी है, जहां से रसद आता है, जहां से राशन आता है मुख्य राजनीतिक दलों के लिए। नए नेता, उभरते हुए बड़े बड़े दिग्गज वहीं से उठ के आते हैं। और कार्यकर्ता और नीतीश कुमार ना, आप जान लीजिए, आपको जाके जदयू के इतिहास को जानना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने पंचायत स्तर के कई नेताओं को मंत्री, विधायक और एमपी बनाया है। कालांतर में नीतीश के 15-20 साल के राजनीति में उन्होंने यहीं से ले आया है। नए नए नेता जो उत्पन्न किया है वहीं से किया है। सरपंच को, मुखिया को, उनको उठा कर अच्छा काम किया, उनको उठा के बनाया है। राजद में भी हुआ है। ऋतु जायसवाल कहाँ से आई है, बोले अब नहीं है साथ में, लेकिन वहीं से आई है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई मुखिया सरपंच जो काम अच्छा किए हैं, वो आगे चल के इसका फुडर बनते हैं राजनीतिक। और इसीलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को पूरे अगर ओवरऑलिंग करना है अपनी पार्टी का, उन्हें नए नए रसद चाहिए, नए लोगों को पार्टी से जोड़ना है, तो ये रास्ता उनके पास है। हालांकि मुझे फिर लगता है, इस बात का शक है कि इतना मेहनत, इतना डेप्थ एनालिसिस, इतना मैंने क्या बोलते हैं उसको, कि ओखली सर में देना, ये तेजस्वी जी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन करेंगे, मुझे लगता है करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो फिर उनके कार्यकर्ता भी उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ कई जगहों पर अब जो पैटर्न है वो बदल रहा है। यादव समाज के लोग भी खुलकर अब इतनी हार हो गई है कि वो धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर दिए हैं। और कई लोग तो मुखरता से विरोध तेजस्वी का ही करने लगे हैं कि जो अपने घर का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। जो संजय यादव को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, अभी भी साथ रखने का क्या मतलब है। जब तक उनका एक्साइल नहीं होगा, संजय यादव को जब तक बिहार से नहीं भेजा जाएगा, तब तक तेजस्वी का कुछ भी भला होना नहीं है। वो साथ रहे, मैं नहीं कह रहा वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो दूर से, जैसे मनोज झा करते हैं दूर से, वैसे ही वो भी दूर से करें। कुछ नए लोगों को लाना होगा, जोड़ना होगा, जिसका कहीं ना कहीं शुरुआत, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उन्हें जमीन पर जाकर यात्रा करके, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर लोगों से मिलनी होगी। क्या गलती हो गई ये जानना होगा, सुनना होगा। तो मुझे लगता है दोनों यात्रा में अंतर जोर लगेगा। आपको हो सकता है कि सिमुलर एक टाइम में दोनों करें, मैसेज देने के लिए राजद मैसेज गेम खूब खेलेगी कि नीतीश पलट जाएंगे, ये होगा वो करना चाहेगी, वो भ्रम पैदा करना चाहेगी। लेकिन दोनों यात्राओं में जो मुख्य अंतर होगा, एक अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए, हार का कारण जानने के लिए, जनता के पास पहुंचकर माफी मांगने के लिए तेजस्वी जाएंगे, जाना चाहिए, फिर कह रहा हूं। और नीतीश कुमार जाएंगे धन्यवाद देने और ये बताने कि हमने जो वादा किया है उसको हम इस तरह से दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल। अगर कोई उस बीच में खटपट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पटना में एक वीडियो वायरल हुआ कि हम एंटी बीजेपी हैं, अरे तुमको पता नहीं है, ये वो फलना ढिमका, पता नहीं किस कैपेसिटी में लोग, इतना पावर किसके पास कैसे आता है। ऐसी अगर बातें हाइपर लोकल लेवल पर हो रही है तो नीतीश कुमार का संज्ञान लेंगे। आपने देखा कि ऑलरेडी सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के कई मंत्री, अब संजय सिंह भी बड़ा तेवर में है इस वक्त, लोजपा वाले, और विजय सिन्हा, ये लोग एकदम एक्शन मोड में है। दीपक प्रकाश भी, मैं भूल रहा था कि नाम, दीपक प्रकाश भी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी, भले देयर इज कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिम, बट उनके एक्शन से आपको बिल्कुल ही उस लड़के के प्रति, युवा नेता है, उनके प्रति कोई भी माने निगेटिविटी नहीं है, कोई भी काटने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ अमचुआई में कुछ लोग ज्यादा और बात को जस्टिफाई करने लगा, आज को तो कोई मंत्री नहीं बनाता, ऐसा वो करने में लगे हुए, तो उससे थोड़ा सा निगेटिविटी होता है। बट अगेन, दोनों यात्राओं का समय एक समान लग रहा है, एक आसपास ही होगा, लेकिन दोनों यात्राओं का मकसद पूरी तरह से अलग है और दोनों यात्राओं का कहीं से एक दूसरे से मिलाप होना संभव नहीं है, सब झूठ है। तो चलिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में खरमास के बाद, देखिए नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के लिए कई लाइनें कही जाती हैं। आपने ये नीतीश कुमार का लाइन जो कहा जाता है उनके लिए सुना ही होगा कि अगर वो दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। अगर नीतीश के दिल में कब तेजस्वी के लिए जगह आ जाए, इसका भी कहना कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में। धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।